जैन दोस्तों, मेरा नाम शिवराज सिंह गंगवार है। मैं आपको 10th क्लास का मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूँ। हमारी 33 नंबर की आज क्लास है। प्रश्नावली 5.2 चल रही है। कल जहां तक हमने सवाल करा दिए थे उसके बाद से कराएंगे। कल हमने इस प्रश्नावली के 7 सवाल पूरे करा दिए थे, ठीक है। आज 8वें सवाल से शुरू करेंगे। सवाल है, एक एपी में 50 पद हैं, जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद जो है वो 106 है। इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। कैसे करेंगे देखिए। बहुत सारा सवाल, सब कुछ हम आपको बता चुके हैं। देखो, एपी में 39 पद है, इसका मतलब जो है वो एन का मान कितना है, 50, ठीक है। और तीसरा पद यानी कि A3 वो है 12। तीसरा पद है, इसका मतलब A3 है, इसका मतलब होता है, या इसको ऐसे लिख सकते हैं, टर्म 3, A3 या टर्म 3, ठीक है। इसे कैसे करेंगे, A प्लस n-1 इंटू डी। एन का मान कितना है, 3 है, तो 3 है, तो 3-1 यानी कि 2d बराबर। इसे डायरेक्ट लिखते हैं, इसे तीसरा पद है यानी कि डी के गुणांक का वो होगा, 3 है ना, इसे एक पहला, ठीक है। यही होता n-1। n कितना है, 3 है, -1 कितना है, 2 आ गया, वही आ गया, ठीक है। इसे डायरेक्ट इसे लिखते हैं, थोड़ा इतना तो डायरेक्ट चल जाएगा और इससे समय बचेगा और आपको आना भी चाहिए इतना, ठीक है। ये तो आगे समीकरण है, ठीक है। सवाल में क्या क्या दे रखा वो लिख रहे हैं हम। और दे रखा अंतिम पद का मतलब होता है n का मान 50, क्योंकि 50 पद है तो n का मान 50 दे रखा है, तो tn बराबर 106 अंतिम पद यानी कि t 50, n का मान होगा 50 बराबर 106, ठीक है। इसका मतलब होता है a प्लस 50-1 इंटू डी बराबर 106। अब क्या होगा, a प्लस 49 डी बराबर 106। अब देखिए, ये इतनी लाने सब बच जाती है, हम डायरेक्ट लिख सकते थे इसको, लेकिन एक बार हमने आपको बता दिया, ये मान बड़ा है इसलिए बता दिया कैसे आता है ये समीकरण क्या है, समीकरण 2 है। अब देखिए, हमें 29वां पद ज्ञात करना है, यानी टी 29 ये ज्ञात करना है। इसको क्या लिख सकते हैं, a प्लस 29-1 इंटू डी। ए प्लस 29-1 यानी 28 इंटू डी। अब देखिए, हमें ये ज्ञात करना है। इसको ज्ञात करने के लिए हमें क्या चाहिए, एक तो ए चाहिए, ठीक है, और दूसरा चाहिए डी। हमारे पास दोनों नहीं है, लेकिन हमारे पास दो समीकरण हैं और दो वेरिएबल्स हैं ए और डी के रूप में। हमारे पास दो समीकरण और दो वेरिएबल्स है, तो हम दोनों के बाद निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे हम, विलोपन विधि द्वारा। समीकरण 1 है, समीकरण 2, इसे इसके नीचे लिख लो, a प्लस 49 डी 49 डी बराबर 106। अब देखिए, विलोपन विधि में हम एक चर के दो चरों में से किसी एक चर के गुणांक को समान करते हैं और उसके चिन्ह को अपोजिट करते हैं। ऑलरेडी ए के गुणांक समान है, चिन्ह को अपोजिट करना है हमें। प्लस है तो माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस, चिन्ह अपोजिट करना इसलिए घटाने पर, ठीक। ये प्लस माइनस कट गए, यहाँ पर क्या बचा, माइनस का 49 में से 2 गए, माइनस का 47 डी बराबर। अब देखिए, 106 ज्यादा है, 12 कम है, तो 6 में से 2 गए 4, यहाँ कितना बचा, 0 में से 1 जाएगा ना, इसलिए हाथ लिया, 10 आ गए, 10 में से 1 गए 9। अब देखिए, ये माइनस के ज्यादा है इसलिए माइनस। अब डी बराबर माइनस का 49 माइनस का 94 बटे माइनस का 47। ये -47 गुणा में, तो ये भाग है भाग में, माइनस से माइनस कैंसिल, 47 दूनी, ठीक है। डी का मान कितना आ गया, 2, ठीक। अब डी का मान किसी भी एक समीकरण रख दो जिससे हमारी कैलकुलेशन सरल हो जाए। हम डी का मान समीकरण 1 में रख देते हैं, ठीक है, ठीक है। इधर का मिटा दें हम, कहीं पर रहने दो। डी का मान समीकरण 1 में रखने पर
रख दो। समीकरण एक क्या है, ए प्लस 2d, 2 इंटू डी, डी का मान कितना 2 बराबर 12, ए प्लस 2 दूनी 4 बराबर 12, ए बराबर 12 माइनस 4 बराबर 8, ए का मान कितना आ गया 8, यहाँ ए का मान कितना आ गया 8। अब देखिए 29वां पद निकालने के लिए हमें क्या चाहिए था, ए और डी चाहिए थे, हमारे पास अब दोनों हैं। अब हम 29 का पद निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। रख दो, दोनों मान इसमें रख दो। ए का मान कितना है 8 प्लस 28 इंटू डी, डी का मान कितना है 2, 8 28 दूनी 56, 56 और 8, 8 6 14, 5 और 1 6, 64, 29 का मान कितना आ गया, यानी कि 29 वापस कौन सा आ गया 64 आ गया। ये आंसर है, ये आंसर है। 29 वापस कितना आ गया हमारा 64 आ गया। ठीक है, 29 वापस 64 आ गया। ठीक है, इसे सही से समझ गए आप और इसे नोट कर लेना अपनी कॉपी पे। ठीक है, अगला सवाल लिखते हैं। अब देखिए अगला सवाल है, अगला सवाल 9वां सवाल है, यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद जो क्रमशः हैं 4 और -8 है, इसका कौन सा पद शून्य होगा, ये निकालना हमें। क्या क्या लिखा है, क्या निकालना, वो सब लिख ले रहे हैं। देखो तीसरा पद यानी कि T3 पद कौन सा 4 और T9 कौन सा है -8, टी का मतलब टर्म। ठीक है, इसे A3 A9 भी लिख सकते थे हम। ठीक है, किताबों में इसी प्रकार लिखा हुआ से चौकनामा। ठीक है, इसका मतलब होता है A प्लस 2D बराबर 4। हर उसमें नहीं लिखा रहे ध्यान कैसे आया, ये वैसे आया ना, A प्लस n माइनस 1 2D n का मान 3। ठीक, यहाँ पर A प्लस 1 9 9वां पद है, 9 से 1 कम यानी कि n माइनस 1 यानी कि 9 माइनस 1 8D माइनस 8। अब देखिए ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। अब हमें निकालना क्या है, कौन सा पद शून्य होगा, यानी कि T9 इजिकल टू 0, ये हमें निकालना है n का मान। यहाँ पर हमें n का मान निकालना है, क्या होगा T9 0, कौन सा पद 0 आएगा, इसीलिए यहाँ पे दे रखा कौन सा पद 0 होगा। अब यहाँ पे हमें n निकालना है, कैसे आएगा n निकालने के लिए पता क्या हमें चाहिए, कौन सा पद शून्य हो, यानी कि इसका मतलब होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 0। अब यहाँ पर n निकालने के लिए 3 वेरिएबल्स हैं हमारे पास, 3 वेरिएबल्स हैं, इनको निकालने के लिए हमें a और d के मान चाहिए, n का मान आ जाएगा। a और d के मान कैसे आएंगे, हमारे पास 2 समीकरण a और d के रूप में, इनको हल करेंगे, a d के मान आ जाएंगे, बाहर रख देंगे हम। ठीक है, इसको चलो मान लो समीकरण 3, ताकि फिर बाद में जब लिखे नीचे ना बहुत लिख जाएगा ना, पेपर भर जाएगा, ये ऊपर लिखा होगा, तो हम लिख देंगे a और d के मान समीकरण 3 में रखने पर। ठीक है, इनको हल कर लो। कैसे हल करेंगे, समीकरण 1 के नीचे समीकरण 2 ले आओ, a प्लस 8d बराबर -8, ये समीकरण 2 है। किसी एक गुणांक समान करेंगे, एक ही गुणांक समान है, चिन्ह अपोजिट करेंगे बस एक के, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, चिन्ह अपोजिट करना इसलिए घटाने पर। ठीक, प्लस और ये माइनस कट गए, ये माइनस का 8d, ये प्लस का 2d, माइनस का 6d, 8 4 12, d बराबर 12 बटे माइनस का 6, 6 दूनी 12, डी का मान कितना आ गया, डी बराबर माइनस का 2, डी का मान आ गया। अब डी का मान समीकरण 1 में रख दो, यहां पे लिख दो डी का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, समीकरण 1 क्या ये है, a प्लस 2d, 2 इंटू डी का मान कितना है माइनस का 2 बराबर 4, a बराबर a प्लस प्लस माइनस माइनस,
दो दूनी 4 बराबर 4, ए बराबर 4, ये 4 माइनस में उधर पहुंच जाएंगे प्लस के 4, तो ए बराबर कितना आ गया, ए बराबर 8, ए का मान कितना आ गया 8, ए का मान कितना आ गया 8। अब देखिए हमें एन निकालने के लिए ए और डी चाहिए हो, तो दोनों के मान हमारे पास है उपलब्ध। अब ए बा डी का मान, या डी ऐसे लिख तो डी के मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है, ए का मान कितना है 8 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है माइनस का 2 बराबर 0। इनको हल कर लो, 8 माइनस का 2 की और अंदर गुणा कर देंगे इसमें, माइनस प्लस माइनस 2 एन माइनस प्लस 2 बराबर 0, 8 2 10 माइनस 2 एन बराबर 0, तो 2 एन उधर पहुंच जाएंगे प्लस में हो जाएंगे और 10 इधर, एन बराबर 10 बटा 2, 2 पंजे 10, एन का मान कितना आ गया 10, यानी कि जो 5वां पद होगा इस सीरीज का, जो 5वां पद होगा वो 0 होगा। श्रेणी का एपी का 5वां पद 0 होगा, ठीक है, श्रेणी का 5वां पद 0 होगा, ठीक है। ऐसे करते हैं, अब इसे हम मिटा दे रहे हैं, अगला सवाल करेंगे, ठीक है। देखिए अगला सवाल है, किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, इसका सारवंतर ज्ञात कीजिए, ठीक है। कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए किसी एपी का 17वां यानी कि टी 17वां जो पद है टर्म 17 है, वो टर्म 10 से 7 अधिक है, ये सब हम दे रखा है। अब हमें क्या ज्ञात करना है, सारवंतर ज्ञात करना है, यानी कि डी का मान ज्ञात करना है, ठीक, इतनी शर्त दे रखी है, डी का मान ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे, देखो टी 17 का मतलब होता है ए प्लस, डायरेक्ट लिख रहे हैं 17 माइनस 1 यानी कि 16 डी बराबर ए प्लस 10 माइनस 1 यानी कि 9 डी प्लस 7। अब देखो इतना कोई कहेगा डायरेक्ट हम कैसे लिखिए, इतना ये इसमें एपी में इतना डायरेक्ट चलता है, अगर क्रम से करते तो ए प्लस एन माइनस 1, एन का मान कितना 17 माइनस 1 इंटू डी, बात बराबर है, ठीक है। ऐसे करते हैं, अब बराबर में है इसलिए चिन्ह समान है, बराबर में कट जाएंगे, 16 डी 9 डी इधर आ जाएंगे माइनस के 9 डी बराबर का 7, 16 माइनस 9 के कितने बचे 7 डी बराबर 7, डी बराबर 7 बटा 7 एकम 7, ठीक है। डी का मान कितना आ गया 1, यानी कि सार्वंतर हमारा कितना आ गया 1 आ गया, ये आंसर है। हमें सार्वंतर निकालना था, सार्वंतर सार्वंतर 1 आ गया, ठीक है। अगला सवाल छोटा सा है तो इसी मिटा के यहीं पे लिख ले रहे हैं, ठीक है, नोट कर लेना इसे। देखिए छोटी क्लास इसलिए रख रहे हैं ना, 30-30 मिनट की, पहले 1-1 घंटे बनाते थे, इससे क्या होता है ना, छात्र एक दिन में ज्यादा हजम भी तो नहीं कर पाएंगे, अगर ज्यादा कर लेंगे तो। 1 घंटे की क्लास का मतलब होता है ऑफलाइन में जब आप पढ़ते हो तो ऑफलाइन का 1 घंटा हमारा 25 मिनट लगभग बराबर होता है, क्योंकि ऑफलाइन में बच्चों को लिखने का भी समय देते हैं, और हम एक बार सवाल बताते हैं उसके बाद 3-4 सेकंड के बाद उसे मिटा देते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई छात्र है नहीं, तो हम आप मोबाइल से देखोगे इसलिए मिटा देते हैं, तो हमारी आधे घंटे या 40 मिनट की क्लास बहुत हो जाती है।
तो बच्चा डेली पढ़ के डेली उसे डाइजेस्ट कर सके, उसे मनन कर सके, उसे आत्मसात कर सके, इसीलिए क्लास को छोटा रखने का निर्णय लिया है। एकदम सही है वो। और छात्रों से भी हमने इस बात की जानकारी ली कि आपको क्लास लंबी चाहिए या इतने मिनट की सीमित चाहिए, तो वो बता रहे हैं इतनी बड़ी क्लास सही होती है। ठीक है, आपसे फीडबैक लेके ही काम करते हैं। और हमारा सिलेबस दिसंबर से पहले पहले मतलब दिसंबर तक समाप्त हो जाएगा। दिसंबर, आधा दिसंबर या दिसंबर तक समाप्त हो जाएगा, क्योंकि हमारा 1 महीना अभी हुआ है पढ़ाते हुए। 1 महीने हम 5 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, जल्दी से आप कर देंगे। ठीक है, तो इस निश्चिंत रहे, बोर्ड के लिए आपको बहुत समय मिलेगा। हम पूरा अनसोल्ड भी करवाएंगे उसके साथ, आप हमारे साथ बस बने रहिए, सब कुछ करवाएंगे, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। आपके लिए कुछ भी ऐसा नहीं छोड़ेंगे जो किसी अन्य छात्र ने कर रखा होगा, उससे आप एक कदम आगे ही होंगे। ठीक है, अगला है 11वां, एपी दिरक्की 3,15 27 29 का कौन सा पद उसके 54वें पद से 54 बे पद से 132 अधिक है। ये अनसोल्ड के अलावा और में किसी किताब में जो सवाल लगेंगे आपके लिए करवाने चाहिए, वो भी हम करवाएंगे। पहले इस एनसीईआरटी को पूरा समाप्त करेंगे, उसके बाद एक्स्ट्रा पढ़ाएंगे आपको। ठीक है, जब भी आप बोर्ड में जाएंगे तो आपको कुछ भी ऐसा शेष नहीं होगा जो आप पढ़े लिखे नहीं होंगे। सब चीज पढ़ी पढ़ी हुई होगी आपने, और अच्छे से पढ़ी होगी, डिटेल से। ठीक है, देखो एक ईपी दे रखी, इसका लिखा कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक है। क्या दे रखा है उसमें क्वेश्चन में? कौन सा पद, यानी कि T9 उसके 54वें पद, टर्म से 54 से 132 अधिक है। ये तो हमारे सवाल में दे रखा है, मतलब पूछ रहा है, मतलब दे रखा है इसमें। अब पूछ क्या रहा है उसमें, कौन सा पद, यानी कि Tn, इसका मान पूछ रहा है हमसे। इसके लिए हमें क्या चाहिए, T54 का मतलब क्या होता है, a प्लस 54 माइनस 1, यानी कि 53 डी प्लस 132। ए और डी के मान चाहिए हमें। ए डी के मान हम यहां से निकाल लेंगे, सीरीज दे रखी है हमारे लिए। ए का मान क्या है, प्रथम पद 3, डी क्या है A2 माइनस A1, A2 क्या है दूसरा पद यानी 15 माइनस A1 क्या है यानी प्रथम पद यानी 3, 15 माइनस 3 कितना हो गया 12। डी का मान कितना आ गया 12। ए का मान कितना है 3, रख दो यहाँ पर। ए का मान 3 प्लस 53 इंटू डी का मान कितना आ गया 12 प्लस 132। ठीक है, हल करो इसे। 3 और 132 कितने हो गए 135 प्लस 12 3 36, 12 पंजे 60, 60 3 63, कितना आ गया 6 5 11, 3 3 6 1 7, 6 और 1 7, कितना आ गया 6 5 11, 3 3 6 1 7, 6 1 7। ठीक, यानी कि इसका जो 771वां पद जो है वो उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। ठीक है, क्या आंसर है, सही है। 11 है,
ठीक है। इसमें पता क्या है, इसमें कौन सा पद, यानी कि एन का मान निकालना था, कौन सा पद उसके इससे अधिक है, ये टर्म, ये तो एन टर्म था क्या, एन का मान निकालना था हमें, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी बराबर 771। अब ए का मान कितना हमारे पास है, 3, एन माइनस वन इंटू डी, डी का मान कितना है 12 बराबर 771। अब 3 उधर ले जाओ, एन माइनस वन इंटू 12 बराबर 771, -3 इधर ले गए, माइनस पहुंच जाएंगे, कितने हो गए 768, ठीक है। एन माइनस वन, अब देखिए 12 यहाँ पे गुणा में, यहाँ बटे में पहुंच जाएंगे, 12 छंग 72, यहाँ तो 4, 12 चौक 48, एन माइनस वन बराबर 64, एन बराबर 64, वन उधर पहुंच जाएगा प्लस में, एन बराबर कितना आ गया 65, यानी कि जो 65 बा पद है, कौन सा पद ज्ञात कर रहा है, टर्म नहीं पद ज्ञात कर रहा था ना, तो 64 बा पद जो पद है वो अपने 54वें पद से 132 अधिक होगा, ठीक है, ये आंसर है, समझ गए। इसमें एन का मान ज्ञात करना था, एन बा पद, ठीक है। तो ऐसे ऐसे करेंगे हम, इसको यहां से भी, इसको यहां पर भी कर सकते थे, जो चीज यहां पर करी यहां से भी ला सकते थे इस चीज को, ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं, सही है। अगला सवाल है, इसको लिख ले रहे हैं पहले ताकि वीडियो का समय कम बचे। देखिए अगला सवाल है, सवाल नंबर 12, दो समांतर श्रेणियों का सार्वंतर समान है, यानी कि डी समान है, यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है तो इनके 1/4वें पदों का अंतर क्या होगा, ये निकालना, कैसे निकालेंगे देखो। दो सवाल दो समांतर श्रेणी, यानी कि 100 पदों का अंतर समान है, मान लो एक समांतर श्रेणी क्या है, एक समांतर श्रेणी ये है A1 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 प्लस डी, A1 प्लस 2D, ये है, ये तो AP एक है, ये तो AP एक है, एक AP दो है, क्या है A2 कॉमा A2 प्लस डी, सारा तो समान है ना, A2 प्लस 2D डॉट डॉट डॉट, सर्वांतर दोनों का समान है, इसको क्या लिखेंगे हम, 100वां पद को क्या लिखेंगे हम, इस श्रेणी का 100वां पद, 100वां पद यानी कि श्रेणी AP1 का 100वां पद, AP1 का पद T100 क्या है, A1 प्लस एन माइनस वन इंटू डी, सर्वंतर समान है, ठीक है। एन का मान एन माइनस वन, एन का मान कितना 100, सर्वंतर समान है, इसका क्या होगा, इसका थोड़ा और हल कर लो, A1 प्लस 99 इंटू डी, इसका AP2 का 100वां पद, कैसे T100 बराबर A2 प्लस, क्योंकि इसका प्रथम पद क्या है A2, एन माइनस वन इंटू डी, एन का मान कितना है 100, ठीक, कितना आ गया A2 प्लस 99 इंटू डी, ठीक। अब इन दोनों का अंतर, इन दोनों का अंतर कितना है, दोनों श्रेणियों का अंतर, दोनों श्रेणियों का
अंतर उसे वैसे भी ले सकते हैं श्रेणी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। श्रेणियों का अंतर कितना है, A1 प्लस 99D। अंतर का मतलब होता है घटाना, और अंतर का मतलब होता है बड़ी में से कोई, यहाँ तो कोई बड़ी छोटी लग नहीं रही है तो कोई भी घटा दो यहाँ पे, ठीक है। वैसे अंतर का मतलब हमेशा बड़े में से छोटा घटाते हैं। यहाँ पे कुछ ऐसा मान है नहीं, बस हमें वो मान डालें। इनका अंतर क्या है, श्रेणियों का अंतर 100 है, ठीक है। अब A1 प्लस 99D, ब्रैकेट खोल लो, A2 माइनस 99D बराबर 100। दिख रहा है बोर्ड में, दिख रहा है, ठीक है। अब ये प्लस में, ये माइनस में कट गए, क्या बचा, A1 माइनस A2 बराबर 100, ठीक है। ये बचा हमारे पास, इतना नोट कर लो। उसके बाद हम मिटा दे रहे हैं, फिर आगे का बता रहे हैं, ठीक है। अब इतना मिटा दे, मिटा रहे हैं। अब क्या है, इन्हीं श्रेणियों का, इन्हीं दोनों एपीओ का 1000 पद हमें ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे, का अंतर 1000 पद क्या है, T1000 बराबर A1 प्लस 1000 माइनस 1 इंटू डी। सारवन तो समान है ना, इसका एक इसका तो प्रथम पद A1 है और सारवांता दोनों का समान है, ठीक है। यहां लिख दो चाहे, सारवांतर समान। कितना आ गया, A1 प्लस 1000 में से क्या करते हैं, 999 इंटू डी, ठीक। यहाँ के 1000 इन श्रेणियों का 1000 पद क्या है, T1000 A2 प्लस 1000 माइनस 1 इंटू डी, A2 प्लस 999 इंटू डी। अब इन दोनों का अंतर ज्ञात करना है, कितना है, दोनों श्रेणियों का अंतर देखो यहां पर, दोनों श्रेणियों का अंतर क्या है, A1 अंतर कितना है, A1 प्लस 999 इंटू डी माइनस A2 प्लस 999 इंटू डी, A1 प्लस 999 इंटू डी माइनस, ब्रैकेट खोल दो, A2 माइनस प्लस माइनस माइनस 999 इंटू डी। ये प्लस का है, ये माइनस का है, कट गया, ठीक है। अब यहाँ क्या बचा, यहाँ क्या बचा, बराबर A1 माइनस A2, इतना बचा। इसका मान कितना आया, 100। इसका मान कितना आ गया, 100। यही आंसर है, यानी कि 1000 पदों का अंतर भी 100 ही होगा, ठीक है। ये आंसर ऐसे करते हैं, ऐसे। कितना सरल सवाल है, ठीक है। इसमें एक और करा दें, एक और करा दे रहे हैं, ठीक है। ये एक दो करा दे रहे हैं क्योंकि 2 क्लास में पूरी प्रश्नावली करा दे रहे हैं, क्योंकि इसमें 20 सवाल है मात्र। कितने हो गए, 12 हो गए। एक और करा दे रहे हैं,
अब देखिए अगला सवाल है, 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाजित होंगी। अब देखिए 3 अंकों वाली कितनी संख्या, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कितनी होती है 100, और सबसे बड़ी संख्या कितनी होती है, सबसे बड़ी संख्या कितनी होती थी अंकों की 999। सबसे छोटी संख्या 100, सबसे बड़ी संख्या 999। तो इनके बीच की कितनी संख्या 7 से विभाजित होंगी, वो संख्या ज्ञात करनी है, यानी कि n का मान ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे, 100 7 से विभाजित हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, तो इससे विभाजित करके देखो, 7 एकम 7, 3 और बचे और 0, 7 चौक 28, यानी कि 2 बच रहे हैं एक्स्ट्रा। ठीक है, 7 चौक 28, 2 बच रहे हैं इसमें, 1 मिनट, 7 एकम 7, 3 0, 7 चौक 28। ठीक है, यानी कि 2 बच रहे हैं, 2 बच रहे हैं इसमें, और कितने यहाँ पर होते हैं पूरे पूरे कट जाते हैं, यानी कि इसमें 105, 100 के बाद 101 भी नहीं कटेगा, 105 करके देखो, 105, इसे काटो, 7 एकम 7, 3 और 5, पूरे पूरे कट रहे हैं ये। ठीक है, पूरे पूरे कट रहे हैं, 7 एकम 7 तो 7 35, यानी कि सबसे जो छोटी संख्या आ गई 3 अंकों में जो 5 से विभाजित हो रही है, 7 से विभाजित हो रही है, वो कौन सी 105 है। अब हम अगली संख्या पता कैसे निकालेंगे, हम इसमें 7 जोड़ देंगे। देखो इस श्रेणी, जो श्रेणी बनेगी एपी बनेगी, उस श्रेणी का निश्चित है कि सार्वंतर 7 ही होगा, क्योंकि 7 से विभाजित हो रही है प्रत्येक पद, तो सार्वंतर 7 ही होगा इसका। अगला पद, इसमें 7 जोड़ दो, 7 5 12, 7 और जोड़ दो, 119। ठीक है, अब अंतिम पद, अंतिम पद देखो 999 में विभाजित करो, 7 एकम 7, कितने आ गए यहाँ पर 2 और 9, 7 चौक 28, कितने आ गए 19 है, 19 में कितने कम करो कि पूरा विभाजित हो जाने की, 19 में 5 कम करेंगे हमें 14 रह जाएंगे, पूरा विभाजित हो जाएगा। इसका मतलब है इसमें 5 कम करो, 999 में से 5 कम करो, कितने हो गए 994। ये पूरे पूरे विभाजित हो रहे हैं, 7 एकम 7, बचे कितने 2, 29, 7 चौक 28, एक बचा 14, 7 दूनी 14, यानी कि सबसे छोटी संख्या ये, सबसे बड़ी संख्या ये है जो 7 से विभाजित होगी। उनके बीच के 2 पद लिख ली ताकि ये पता चल जाए कि ये एपी में जीपी में है, किस में है। देखो डी ज्ञात करते हैं, पहले डी ज्ञात करो क्योंकि हमसे दे नहीं रखा किस में है ये, तो 112 यानी कि A2 माइनस A1, A2 कितना 112, A1 कितना 105, कितना आ गया अंतर 7, D2 कितना आ गया A3 माइनस A2, A3 कितना 119, A2 कितना 112, अंतर कितना आ गया 7, यानी कि सार्वंतर 7 की ये समांतर श्रेणी है। ये क्या है इन एपी, ये पद नहीं, ये 100 से 999 तक एपी नहीं थे, लेकिन जो अब आइए 100 से 999 के बीच में 105 से प्रथम पद और अंतिम पद है इसका 994, ये क्या है, ये एपी में है। ठीक है, ये इन एपी में है, तो इसका सार्वंतर क्या आ गया, सार्वंतर आ गया 7। ठीक है, इसका सार्वंतर 7 आ गया। और प्रथम पद क्या है, ए बराबर कितना दे रखा है 105। ठीक, हमें अब ज्ञात करने कितनी संख्या यानी एन का मान ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे हम, ये अंतिम पद है यानी कि टीएन, टीएन कितना है 994। अब टीएन कैसे लिखेंगे, इसे ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 994। ए का मान कितना है 105 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है 7 बराबर 994। 105 उधर ले जाओ, एन माइनस 1 इंटू 7 इधर ले आओ गणा में चाहे, 994। 105 घटा दो इसमें से 105, 4 में से 5 जाएंगे नहीं, इसलिए 14 में से 5 करते हुए 9 8
9 में से 1 गए 8। अब n-1 7 गुणा में यहाँ बदल जाएंगे भाग में, ठीक है। 7 एकम 7, 1 7 दूनी 14, यहाँ क्या बचा 4, 7 सत्ते 49। n-1 बराबर 127, n बराबर 127, यहाँ माइनस का 1 उधर पहुंच जाएगा प्लस का 1 बराबर कितना आ गया 128। ये n का मान ज्ञात करना था। कितनी संख्या यानी कि 128 संख्याएं जो होंगी वो 7 से विभाजित होंगी। 105 से 900 100 से 999 के बीच केवल 128 संख्या ऐसी होंगी जो 7 से विभाजित होंगी, और प्रथम संख्या इसमें 105 है, अंतिम संख्या 94। ठीक है, ऐसे सवाल हल करते हैं। आज की हमारी क्लास यहीं समाप्त होती है। जय हिंद।